3 मल्टीप्लाई बाई 1.2 इक्वल्स टू 3.6, लेकिन हमें इनएक्यूरेट वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से 1 को 1.2 से माइनस करेंगे तो हमें 0.2 मिलना चाहिए, बट हमें 0.19999 टू द 6 ऐसा क्यों मिल रहा है। तो हम यही लिमिटेशंस देखेंगे इस वीडियो में कि फ्लोटिंग पॉइंट के अरिथमेटिक लिमिटेशंस क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो होती क्यों है। पहली बात तो ये। लिमिटेशंस देखने से पहले ये जान लीजिए कि ये जो लिमिटेशंस है फ्लोटिंग पॉइंट के अरिथमेटिक इश्यूज हैं, ये सिर्फ पाइथन में ही नहीं है, ये C++ और जावा इन सब लैंग्वेज में भी हम देख सकते हैं कि उसमें भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो डिस्प्ले होके नहीं मिलती है। ओके, सो पहला देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस। पाइथन की जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं वो 64 बिट डबल प्रिसिजन वैल्यूज की तरह रिप्रेजेंट होती हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 308 है फ्लोटिंग पॉइंट का। इससे अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी तो वो स्टोर नहीं हो पाएगी। जब हम अगर प्रोग्राम में कोई इससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा मेमोरी में, और हमें एज अ रिजल्ट में मिल जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू INF, जो कि स्टैंड करता है इनफाइनाइट वैल्यू के लिए। ओके, और इससे अगर कोई छोटी वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर 308 से, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। पहले छोटी वैल्यू लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू से, सो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 308 एज इट इज प्रिंट हो गया। बड़ी वैल्यू लेते हैं 1.82 इंटू 10 टू द पावर 308। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे INF लिख के आ गया, विच स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइट। हमने यहाँ पे E इसलिए लिखा है क्योंकि ये 10 टू द पावर को डिनोट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 एंड देन पावर सिंबल क्या था, एस्ट्रिक एस्ट्रिक एंड देन 308। हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, जैसे कि 1.82 बड़ी वैल्यू है 1.8 से, सो हमें INF मिल गया, एंड 1.7 1.8 से छोटी है, सो एज इट इज प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, रीजंस फॉर द लिमिटेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में, सो वो बाइनरी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बेस 2 की फॉर्म में होते हैं। इतना तो सभी जानते होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर में मेमोरी में कुछ भी स्टोर हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, सो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। ओके, कंप्यूटर समझता क्या है, सिर्फ 0 और 1। इंटीजर्स के साथ ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि इंटीजर्स को हम बाइनरी में एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती, डेसिमल फ्रैक्शंस में, डेसिमल पॉइंट नंबर्स में, क्योंकि उसे हम एग्जैक्टली बाइनरी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, 3 को मल्टीप्लाई किया था 1.2 से और हमें वैल्यू मिलनी चाहिए थी 3.6, बट वैल्यू क्या मिली थी, हमें इनएक्यूरेट वैल्यू मिली थी 3.599 ऐसे करके वैल्यू मिली थी। तो ये क्यों, क्योंकि 3.6 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, उसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, सो हमें वैल्यू इनएक्यूरेट मिलती है। ओके, सो ये जो बाइनरी कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, ये पाइथन में दिक्कत नहीं है, पाइथन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर की प्रॉब्लम है। ओके, जो हर चीज को 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। सो इंटीजर्स में दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसको एग्जैक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कहाँ दिक्कत आती है, अपनी फ्लोटिंग पॉइंट में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 अगर हम करेंगे तो ये 0.3 के इक्वल होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, बट हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। 0.1 प्लस 0 इक्वल्स 0.2 के होना चाहिए, बट ये स्टेटमेंट हमें ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सो 0.1 का डिफरेंस इसमें आ रहा है कि ये 0.1 जो वैल्यू है, इसको हम बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे सो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नंबर हो जाएगा। सो 0.1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। सो यहाँ दिक्कत बाइनरी कन्वर्जन की वजह से आ रही है। सेकेंड रीजन देखते हैं लिमिटेशन के लिए। व्हेनेवर वी डिवाइड बाय अ नंबर which is prime and isn't a factor of base, we always have non-terminating representation। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम उसके बेस के अलावा कोई वैल्यू से, प्राइम नंबर जो कि हो 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है, 2 और 5 जो प्राइम नंबर है, इनके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है, अगर हम किसी भी वैल्यू को इनसे डिवाइड करेंगे तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी। सो फ्लोटिंग पॉइंट का जैसा कि हमने देखा था 64 बिट डबल प्रिसीजन वैल्यू तक ही वो स्टोर करेगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर रिप्रेजेंटेशन होगा किसी वैल्यू का, सो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। सो वहां पे भी एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। Thus for base 10 any x equals to p by q where q has prime factors other than 2 or 5 will have a non-terminating representation। सबसे सिंपल एग्जांपल है 1/3 का। सो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, सो हमें वैल्यू इनएक्यूरेट मिलती है 0.333। मतलब कितनी भी वैल्यू हम लगा दें, कितने भी बिट्स लगा लें 3 के, हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। 0.3333 टू द इनफाइनाइट तक ऐसी वैल्यू मिलेगी।
Let's see what we can do to remove these limitations. We can use round function. It can be useful for post rounding, not for pre rounding. So in some cases ये हो सकता है कि दोनों तरफ की LHS और RHS की जो inexact वैल्यू आ रही थी वो सेम हो सकती है। देखते हैं राउंड फंक्शन को परफॉर्म कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें राउंड लिखना पड़ेगा एंड देन ब्रैकेट में ये दो पैरामीटर लेगा। पहला जो वैल्यू हमें राउंड करनी है वो, और सेकंड डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट्स के बाद हमें राउंड करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 0.2657 कुछ भी, और फिर कॉमा उसके बाद कितने डिजिट्स तक हमें राउंड करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद ये जो दो डिजिट है इसको राउंड कर देगा और इसके बाद के डिजिट्स के मतलब अकॉर्डिंग ये राउंड करेगा कि यहाँ पे 267 होना चाहिए या फिर 26 ही रहेगा। ओके, तो फिर एंटर करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सो यहाँ पे आगे 0.27। सेकेंड जो वैल्यू रहेगी पैरामीटर में, जो भी डिजिट आप पास करोगे उतनी ही डिजिट तक वो राउंड करेगा और रिजल्ट में हमें उतने ही डिजिट तक डेसिमल पॉइंट मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हमें 2 तक मिल गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दिया राउंड 2.546 ऐसे कर कुछ में मतलब 453, उसके बाद 1 लिख देते हैं। ओके, और फिर एंटर करते हैं तो ये देख सकते हैं आप पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट हमें मिला है और 2.5 हो गया। हमने एक लिमिटेशन देखी थी 0.1 की, सो उसको एक बार सॉल्व करने की ट्राई करते हैं राउंड फंक्शन से। सो हम लिखेंगे यहाँ पे राउंड और हम पोस्ट राउंडिंग करेंगे। तो पोस्ट राउंडिंग और प्री राउंडिंग मैं अभी आपको बताती हूँ। जो अभी हम करने जा रहे हैं वो पोस्ट राउंडिंग है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 कॉमा 10। मतलब क्या हुआ, ये इसकी जो वैल्यू रहेगी 0.3 वैल्यू जो आएगी, फिर उसके बाद अगर कोई मतलब इनफाइनाइट नंबर आ रहा है तो फिर वो 10 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएगा। और फिर हम स्टेटमेंट चेक करते हैं राउंड 0.3, 10। इसका मतलब क्या है कि जो 0.3 वैल्यू है उसको फिर अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो 10 डिजिट तक ही रहेगा, राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम मैच करेंगे कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है। इस चीज का हमने आंसर देखा था कि फॉल्स आ रहा है। 0.1 को 3 बार अगर हम प्लस करेंगे और वो 0.3 के इक्वल नहीं आ रहा था, ये चीज स्टेटमेंट फॉल्स हमें रिटर्न कर रहा था। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होके आ गया। सो जो प्रॉब्लम आ रही थी 0.1 को 3 बार प्लस करने पे 0.3 नहीं आ रहा था, सो वो जो प्रॉब्लम थी उसको हमने रिमूव कर दिया है राउंड फंक्शन से। तो वो पोस्ट राउंडिंग था। तो अब हम प्री राउंडिंग देखेंगे। तो पोस्ट राउंडिंग में हमने एक बार में ही राउंड कर दिया था। जो एलएचएस था उसमें सिर्फ एक राउंड फंक्शन लगाया था और एडिशन के बाद हमने उसको राउंड किया था। तो प्री राउंडिंग में क्या करते हैं कि हर नंबर पे हम राउंड करेंगे, तो वहां पे वो प्री राउंडिंग हो जाता है। जैसे 0.1 कॉमा 10 प्लस राउंड 0.1 कॉमा 10। इसी तरह से एक और बार राउंड and then 0.1 comma 10 equals to round 0.3 comma 10। अब यहाँ पे अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो फॉल्स आ रहा है। तो प्री राउंडिंग इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है जितना पोस्ट राउंडिंग है। सो ज्यादातर पोस्ट राउंडिंग ये यूज में आता है। ओके, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था 1.2 से, तो उसको राउंड फंक्शन से सॉल्व करके देखते हैं। सो राउंड 3 मल्टीप्लाई 1.2 और इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 1 डिजिट तक एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3.6 जो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो वो हमें मिल गई। उसी तरह से हमने क्या किया था, राउंड 1.2 को 1 को 1.2 से माइनस किया था, तो हमें 0.2 मिलना चाहिए था, बट हमें मिला था 0.1 और फिर 99 करके ऐसे इनएक्यूरेट वैल्यू मिली थी। सो 1.2 माइनस 1 करेंगे कॉमा 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 0.2 मिल गया। ओके, इसी तरह से आप राउंड फंक्शन से बहुत सारे लिमिटेशंस को रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे कुछ लिमिटेशन रिमूव नहीं हो रही है तो वहां पे हम कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, तो इन मॉड्यूल्स का यूज करके हम और लिमिटेशंस को रिमूव कर सकते हैं। जब मॉड्यूल्स वाला लेक्चर होगा सो वहां पे मैं आपको डेसिमल और फ्रैक्शन का जो मॉड्यूल है उसको यूज करना भी सिखाऊंगी। अभी के लिए आप राउंड फंक्शन ही समझ लीजिए कि राउंड फंक्शन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया राउंड फंक्शन कैसे यूज करेंगे, दो पैरामीटर लेगा, पहला तो जो कि वैल्यू राउंड करनी है वो, और सेकंड वन जितने डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है वो। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल मेथड्स इन फ्लोट। तो फर्स्ट मेथड है फ्लोट डॉट एज इंटीजर रेशियो। इट रिटर्न्स अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्चुअल फ्लोट हैविंग अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब क्या है कि कोई भी फ्लोट वैल्यू अगर हम पैरामीटर में पास करेंगे तो उसका जो इंटीजर रेशियो होगा, मतलब जिस नंबर को डिवाइड करने के बाद वो फ्लोट वैल्यू मिली है, वो चीज रिटर्न होके मिल जाएगी। और अगर कोई इन केस ऑफ इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट अगर वैल्यू हम उसमें अगर पैरामीटर में पास करेंगे सो हमें या तो ओवरफ्लो एरर मिल जाएगा या तो फिर वैल्यू एरर मिल जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। सो फ्लोट डॉट एज इंटीजर रेशियो, पैरामीटर में हमें फ्लोट वैल्यू पास करनी होगी, सो 3.5। इसका इंटीजर रेशियो देखते हैं कि किस नंबर को डिवाइड करने के बाद 3.5 मिलेगा। सो 7 और 2, अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 मिल जाएगा। 1.2 अगर हम पैरामीटर में पास करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स मिल गए हैं हमें, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें 1.2 मिल जाएगा फ्लोट पॉइंट। इस तरह से 0.2। इसी तरह से इस मेथड में आप कोई भी फ्लोट वैल्यू पास करोगे तो उसका इंटीजर रेशियो हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। उसी तरह से एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 0.5 का 1/2। ओके, नेक्स्ट मेथड है float dot is integer. So it returns true in case the float instance is finite with integral value, else false. मतलब क्या हुआ कि इस मेथड में अगर हम कोई वैल्यू पास करेंगे, कोई फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, तो वो ये चेक करेगा कि जो पैरामीटर हमने पास किया है वो इंटीजर है या नहीं। अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, हम पास तो फ्लोट वैल्यू ही करेंगे। लेकिन जैसे कुछ फ्लोट वैल्यू होती है 5.0, 2.0, तो उसमें वो ये चेक करेगा कि इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। जैसे 5.0 एक इंटीजर है जिसको हमने फ्लोट में बस 5.0 लिख दिया है। ओके, सो वो चेक करेगा, अगर इंटीजर है तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो फिर फॉल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फ्लोट डॉट इज अंडरस्कोर इंटीजर, और इसमें हम पास करेंगे फ्लोट वैल्यू -5.0। सो -5 एक इंटीजर वैल्यू है, सो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होके मिल गया। ये चेक कर रहा है कि इंटीजर है या नहीं, तो ट्रू रिटर्न होके मिल गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे -5.6 कर देंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न होके मिल रहा है, क्योंकि 5.6 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर हम फ्लोट की जगह कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास कर दें, जैसे कि यहाँ पे हम 7 पास कर देते हैं, सो हमें एरर मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है और हमें फ्लोट वैल्यू पास करनी होती है। फ्लोट वैल्यू पे ही वर्क करेगा। Next method है float.hex. So it returns a representation of a floating point number as a hexadecimal string. मतलब कि कोई floating point number रहेगा, उसका जो corresponding hexadecimal string रहेगा, ये method वो return करेगा। float.hex method के examples देखते हैं। तो सबसे पहले float.hex, और फिर पैरामीटर में हम कोई भी float value पास कर देंगे जिसका हमें hexadecimal string देखना है, तो उसके corresponding hexadecimal string print हो जाएगी। ओके, then float.hex, कोई और भी फ्लोट नंबर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए मैं ले रही हूँ, जैसे 4.75, देन फ्लोट डॉट हेक्स 2.9। लास्ट मेथड है फ्लोट डॉट फ्रॉम हेक्स, और ये पैरामीटर में लेता है हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लोट वैल्यू होगी वो रिटर्न करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोट वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी, जैसे कि 35.0। इसी तरह से अगर हम यही सेम वैल्यू कॉपी कर लें और फिर लास्ट में 5 की जगह 2 कर दें, तो फिर हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और भी ऐसे आगे वीडियोस देखने के लिए।